सरकार के गले की फांस बना हुआ है। 103 दिन से लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर देश की राजधानी की सीमाओं पर डटे हुए हैं, तो वहीं देश भर में जगह जगह पर कृषि बिलों के विरोध में किसानों का हल्ला बोल जारी है। आए दिन किसान एक नए तरीके से सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं आज की तस्वीरों से राजनीतिक लोगों की चौखटें हिलाकर रखने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। भले ही सभी विधायक हरियाणा विधानसभा सत्र के चलते चंडीगढ़ में हो, लेकिन सभी की नजर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में थी। आपको इस डर का कारण भी बता देते हैं। दरअसल 10 मार्च को हरियाणा विधानसभा में विपक्ष द्वारा इन नए कृषि बिलों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और इसी अविश्वास प्रस्ताव के चलते सभी विधायकों पर दबाव बना हुआ है कि आखिर वो करे तो क्या करे। चुनाव के दौरान जब ये नेता लोगों के घरों और दरवाजों पर जाकर वोट मांगने के लिए नतमस्तक होते थे और लोग इनको वोट देने का आश्वासन भी देते थे, लेकिन आज की तस्वीर में तरीका और भूमिका में थोड़ा बदलाव हुआ है, जिससे विधायकों की पिंडियां कंपाने लगी हैं और विधायकों के मन में डर होना भी वाजिब है, क्योंकि आज उनकी चौखट पर वही लोग पहुंचे थे जिनकी बदौलत वो सब नेता जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। दरअसल 10 मार्च को प्रदेश के सभी विधायकों का एग्जाम होना है, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। किसानों ने आज तमाम विधायकों के आवास पर पहुंचकर उनसे मांग की है कि 10 मार्च को सदन में होने वाले अविश्वास प्रस्ताव में इन बिलों के खिलाफ अपना वोट डालें और किसानों की आवाज को ज्यादा से ज्यादा बुलंद करें। इसमें सबसे ज्यादा दबाव सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों पर बना हुआ है, जिसमें खासतौर पर बीजेपी जेडीयू और उन सभी निर्दलीय विधायकों पर ज्यादा दबाव बना हुआ है जिन्होंने सरकार को अपना समर्थन दे रखा है। 10 मार्च को होने वाला अविश्वास प्रस्ताव देश और प्रदेश की आगामी राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अब देखना होगा कि जो विधायक खुद को किसान हितैषी बताते थे, जो विधायक किसानों के पक्ष में होने के बाद बात करते थे, 10 मार्च को उन तमाम विधायकों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कि आखिर कितने विधायक किसानों के साथ और कितने विधायक कुर्सी के लालची हैं। वहीं अगर हम नारनौंद की बात करें तो आज नारनौंद के जेजेपी से विधायक रामकुमार गौतम के आवास पर किसानों ने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और साथ ही साथ किसानों के पक्ष में वोट देने की अपील की। जी हां, हम आपको बता दें कि जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम ये वही शख्स हैं जो सौदाई कुचनी और खोपर जैसे तमाम बातों से सुर्खियों में आए थे और उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि मेरे से गलती हो गई है और उस गलती का मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। और यही वजह है कि किसान नेताओं ने आज अपने संबोधन में कहा कि अगर विधायक रामकुमार गौतम से गलती हो गई है तो उस गलती को सुधारने का अब समय आ गया है। अब वो समय आ गया है कि जब वो दिखा सकते हैं कि वो किसानों के हित के लिए काम करते हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि सभी किसानों ने आज रामकुमार गौतम से भी किसानों के पक्ष में वोट देने की अपील की है। अब देखना होगा कि किसानों की मांगों को वो कैसे और किस तरह से पूरा करते हैं। देखिए बिंदास हरियाणा की ये हो गया पाप, कई दिन मेरे को हो गया पाप, तो दूसरा काम हम ये करना रहे हैं कि जो हमारे विधायक से हमारे बुजुर्ग हमारे सम्मानीय है, इनका अगर पाप चढ़ गया तो हमारा भी गले चढ़ जाएगा। ये पाप भी अभी तारांगे और कोई तारेगा, अभी तारांगे ना। तो हम विधायक जी से ये भी विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आपका जो गलती हो गई थी, जो पाप आपके ऊपर चढ़ गया था, जो बार बार आप बयान दे रहे हो कि मेरे को नरक में जगह मिलेगी, मेरे को कोड़े मारे जाएंगे, मेरे को कढ़ाई में उबाला जाएगा, हम विधायक जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, आपको नरक से निकाल के स्वर्ग में ले जाने खातिर आज हमारे यहाँ कोड़िया से निकाल के फूल मालाओं में ले जाने खातिर आज हमारे यहाँ। अगर आज आप किसान के पक्ष में वोट कर देते हो, किसान को अगर झोली में किसान की झोली आपका सेमी आपका बालना आगे बैठा किसान मजदूर आज पूरा लगेगा। अगर आप इनकी झोली भरते हो तो आपको निश्चित तौर पर स्वर्ग में जगह मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए 10 तारीख को हरियाणा की विधानसभा के अंदर एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और जेजेपी और बीजेपी सरकार के खिलाफ जो जेजेपी और बीजेपी सरकार जो 281 किसान शहीद हो चुके हैं, उन किसानों के लिए जो एक शब्द भी नहीं बोलना चाह रही। जो जेजेपी बीजेपी सरकार किसान जो लगातार 3 महीने से ज़्यादा समय दिल्ली के अंदर बैठे हैं, उनके विषय में एक शब्द नहीं बोलना चाह रही।
जो सरकार किसानों के ऊपर नाजायज़ तरीके से झूठे मुकदमे बना रही है, संगीन मुकदमे बना रही है, उस सरकार के खिलाफ में वोट डालने के लिए आज हम नारनूंद के पूरे हल्का से गांव-गांव से किसान और मजदूर आया है और ये मांग करी है हमने जो है हमारे जो विधायक है माननीय राम कुमार गौतम जी से जोड़ी करके हमने उनका एक वोट मांगा है, क्योंकि 3-4 बार उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, हमने बार बार उनको वोट डाला है। आज पहली बार किसान मजदूर उनका एक वोट लेने आया है और वो वोट जो जनता की वोटों से ही उनका एक वोट बना है, इसलिए आज हम उनके घर के बाहर बैठे हैं और उनसे वोट की अपील की है कि किसान और मजदूर के पक्ष में वोट डालें ताकि इस आंदोलन को मजबूती मिले। जी पंडित जी का गौतम का गेट पे मकान पर आए हैं, वोट की अपील करना आए हैं। ये 10 तारीख ने जो मतलब मतदान होना है सरकार का, वो किसानों को वोट दें और अपील करा है उसकी बहुत ताकत से फिर दोबारा भी सत्ता सौंप देंगे। एक पंडित जी से मजबूत आदमी है, हमारी अपील स्वीकार करेंगे, हमारा तसल्ली है। आज मैं रोगी खाप का सर्वजाति रोगी खाप का प्रधान हूँ और आज विधानसभा में जो सत्र चला हुआ है उसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए आज हमारे पक्ष में ये वोट डालने के लिए, किसानों के हक में वोट डालने के लिए हम विधायक जी का आज मुकाम पर पहुँचे हैं और उनसे अपने मांग का आज हम राम कुमार गौतम जी के जो नारनूंद से विधायक हैं उनके भवन पर पहुँचे हैं और हमारी खाप गौतम जी से ये अनुरोध करती है कि आप किसान के हक में मत का प्रयोग करें और इन 3 काले कानूनों को निरस्त करवाएं और आपके मत से ही सरकार अल्पमत होगी, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम रोशन लाल मसूदपुर सर्वजाति रोगी खाप प्रधान का काम किया। आज ये गरीब भी इस किसान के साथ खड़ा होकर आपसे ये वोट की अपील करता है, एक बारी आप इस किसान के हक में अपना वोट दें। मगर मैं बहुजन समाज की तरफ से माननीय विधायक साहब को विश्वास दिला देना चाहता हूँ, एक बार तो के आने वाले 13 भी विधायक बना देंगे, तो एक बार किसान कर ले, फिर आगे तो देखे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो समाज बैठा है, गिराना भी जानता है और बनाना भी जानता है, और ये तो वो कौम है जो खुद के साथ साथ पूरे देश का पेट भरती है। पंडित जी महाराज आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भोली भाली जनता की अपील सुने, हमारी अपील सुने और एक दिन 10 तारीख को कल आप अपना वोट ना किसी विधायक को, ना सरकार गिराने में, ना कहीं और, आप अपना वोट खुला आके ये कह दे कि मेरा वोट किसान भाइयों को है, जहां मर्जी आप डाले। हम तन मन धन से आपके साथ रहेंगे, पहले भी साथ थे, विश्वास दिलाते, आगे भी साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ